पुरानी कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ लगता है ऐसा ही कुछ हो रहा है। जिस तरह से नुसरत मिर्जा, पाकिस्तान का एक ऐसा पत्रकार जिसने दरअसल आईएसआई के लिए भारत आकर सूचनाएं जुटाई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जो काम करने वाला पाकिस्तान पत्रकार था नुसरत मिर्जा, उसने जिस तरह से हामिद अंसारी का नाम लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, उसके बाद हामिद अंसारी पर उंगलियां उठ रही थी। लेकिन हामिद अंसारी ने इसकी सफाई देते हुए ये कहा कि दरअसल वो तो नुसरत मिर्जा को जानते ही नहीं और जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जा रहा है उस कॉन्फ्रेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ वहां पर शामिल होने गए थे। वो दरअसल बीजेपी के एक भक्त जो लॉयर हैं उन्होंने बुलाई थी। ऐसा कहकर हामिद अंसारी ने इस पूरे जो प्रकरण था, ये पूरा जो साजिश थी, इसके ऊपर जो है पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन अब जो है हामिद अंसारी का झूठ पकड़ा गया और हामिद अंसारी एक्सपोज हो गए। तो इस तरह से एक झूठ को छुपाने के लिए उनको 100 झूठ लगता है अब लगातार बोलने पड़ेंगे, उनके अगले झूठ का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार, गद्दारों पर प्रहार। और आज अपने चैनल में आपको मैं हामिद अंसारी के इस झूठ का पर्दाफाश के बारे में ही बताऊंगा। इससे पहले कि मैं हामिद अंसारी पर आऊँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे भारत में कुछ लोग जो है कुछ संगठन मिलकर के विदेशी ताकतों की मदद से 2047 तक भारत को एक इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रच रहे हैं। ये जो पूरी साजिश थी, इसका जो दस्तावेज़ है वो मेरे पास है, मेरे हाथ में है। 7 पेज का ये दस्तावेज़ है, ये मेरे पास है और इसका शीर्षक है इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में इस्लाम का शासन 2047 तक कैसे कायम करना उसके बारे में। और इसके नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट टू बी सर्कुलेटेड। ये बहुत खतरनाक दस्तावेज है। मैं आज इसके बारे में आपको, इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला था, इसका विश्लेषण करने वाला था, लेकिन इसका विश्लेषण मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। पर उससे पहले जो हामिद अंसारी का जो झूठ पकड़ा गया है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हामिद अंसारी का झूठ पकड़ा गया है और नुसरत मिर्जा के साथ उनके जो कनेक्शन हैं, और नुसरत मिर्जा जिसको पाकिस्तान का पत्रकार होने के बावजूद भारत में इतनी तमाम तरह की सुविधाएं दी गई, पाँच बार वीज़ा दिया गया, 7 शहरों का वीज़ा दिया गया, उसमें कांग्रेस सरकार का, उस वक्त की कांग्रेस सरकार का क्या रोल था वो तो ये इस वीडियो में सामने आएगा ही। लेकिन साथ साथ जो बड़ी बात है वो ये है, मैं जो ये कहने चाह रहा हूँ कि क्या जो हिंदू आतंकवाद, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, हिंदू आतंकवाद की जो फर्जी थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई थी यूपी और कांग्रेस के शासनकाल में, क्या हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा का जो संबंध है, क्या ये उसी थ्योरी, हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ने की साजिश थी, क्या ये दोनों उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं है? इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन शुरुआत पहले बात कर लेते हैं किस तरह से हामिद अंसारी का झूठ पकड़ा गया। आप जानते हैं कि नुसरत मिर्जा ने खुलासा किया कि वो भारत में बार बार आते थे और आईएसआई के लिए सूचनाएं जुटाकर आईएसआई को दे देते थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो भारत में आतंकी हमले करवाती है उसको वो सूचनाएं दे देते थे। और ये बात जब सामने आई तो उसके बाद इसमें हामिद अंसारी का भी नाम आया। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो मीडिया जो प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने बाकायदा उन्होंने हामिद अंसारी का एक दस्तावेज, हामिद अंसारी का एक जो स्टेटमेंट है वो जारी किया और कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। हामिद अंसारी तो जानते भी नहीं नुसरत मिर्जा को और उस संबंध में उनका कोई लेना देना नहीं। साथ ही साथ हामिद अंसारी ने क्या किया, इस पूरे मामले को गलत दिशा में ले जाने के लिए ये कहा कि दरअसल 2010 की जिस कॉन्फ्रेंस का नुसरत मिर्जा जिक्र कर रहे हैं, याद रखिए 2010 की, हामिद अंसारी कहते हैं 2010 की जिस कॉन्फ्रेंस का नुसरत मिर्जा जिक्र कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस तो एक आदिश अग्रवाल हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल के जो चेयरमैन रहे और साथ साथ बड़े लॉयर हैं, लेखक भी हैं। ये कहा कि वो मोदी भक्त जो लेखक हैं, दरअसल वो कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने बुलाई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट, जिसके आदिश अग्रवाल जो है वो करता धरता थे। तो इस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में एक झूठ देश के सामने परोस दिया। अब सच क्या सामने आया है जिसका आदिश अग्रवाल ने पूरा खुलासा किया है और वो बड़ा विस्फोटक सामग्री है। वो सच ये है कि दरअसल
नुसरत मिर्ज़ा और हामिद अंसारी की जो कनेक्शन थी उसका 2010 की कॉन्फ्रेंस से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध है, इन दोनों का संबंध है 2009 की एक कॉन्फ्रेंस से। ये 2010 और 2009 की कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बड़ी बात है वो भी समझ लीजिए। 2010 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी हामिद अंसारी और नुसरत मिर्ज़ा का कनेक्शन है, जिसका खुलासा अदीश अग्रवाल ने किया, डॉक्टर अदीश अग्रवाल ने किया है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि दरअसल 2009 और 2010 की कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क क्या है। 2010 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट थी ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। ये कॉन्फ्रेंस थी जिसको जो विज्ञान भवन में हुई थी 11-12 दिसंबर 2010 को। जी हाँ, 11-12 दिसंबर 2010 को विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें भी हामिद अंसारी थे और ये कॉन्फ्रेंस जो है डॉक्टर अदीश अग्रवाल और जो है इनकी संस्था ने ऑर्गेनाइज की थी। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस में हामिद अंसारी को बुलाया गया था, लेकिन हामिद अंसारी के ऑफिस से बाकायदा फ़ोन जाता है, जो अब खुलासे हो रहे हैं। हामिद अंसारी के ऑफिस से फ़ोन जाता है और ये कहा जाता है कि विज्ञान भवन में होने वाली 2010 की इस कॉन्फ्रेंस में, आतंकवाद और ह्यूमन राइट पर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में नुसरत मिर्ज़ा पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया जाए। लेकिन आयोजक इनकार कर देते हैं, कहते हैं जब इसमें पाकिस्तानी जज और वकील शामिल नहीं हो रहे तो पाकिस्तानी पत्रकार को क्यों बुलाया जाए। और जब नुसरत मिर्ज़ा के लिए मना किया जाता है कॉन्फ्रेंस में बुलाने से तो हामिद अंसारी साहब का मुंह फूल जाता है। वो कहते हैं ठीक है वो आएंगे लेकिन सिर्फ 20 मिनट के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। नाराज़ होकर, गुस्सा होकर वो कहते हैं। और उसके बाद हामिद अंसारी उस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस में आते हैं और जैसा उन्होंने कहा था 20 मिनट बैठते हैं और निकल जाते हैं। पहले वादा 1 घंटे का था, लेकिन क्योंकि नुसरत मिर्ज़ा को, उस पाकिस्तानी पत्रकार ISI के लिए काम करने वाले पत्रकार को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया तो हामिद अंसारी मुंह फुलाकर 20 मिनट कहते हैं और 20 मिनट में वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनका कनेक्शन जो है, जिसके बारे में और बड़ी बात सामने है, वो ये कि दरअसल नुसरत मिर्ज़ा पाकिस्तान के लिए काम करने वाले पत्रकार, ISI के लिए काम करने वाले पत्रकार, और जो हामिद अंसारी है, इनका कनेक्शन 2010 नहीं बल्कि 2009 के एक कॉन्फ्रेंस से है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये ओबराय होटल में हुई थी दिल्ली के। आतंकवाद, ये जो आतंकवाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम नाम के एक संगठन ने इस कॉन्फ्रेंस को किया था। और इस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी जारी की गई है, वो सामने है, आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में, इस कॉन्फ्रेंस में हामिद अंसारी भी दिख रहे हैं और पाकिस्तान का ये पत्रकार जो है ये भी नुसरत मिर्ज़ा यहाँ पर बैठा हुआ दिख रहा है। तो ये है असली कॉन्फ्रेंस जिसमें नुसरत मिर्ज़ा और पाकिस्तान के पत्रकार का कनेक्शन है, जिसको छुपाया गया, जिसको जो है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की। अब ये 2009 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उस वक्त जो बुलाई गई थी, ये जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम, इसमें जामा मस्जिद के इमाम थे, इसमें नुसरत मिर्ज़ा पाकिस्तानी पत्रकार था, इसमें फ़ारूक अब्दुल्ला, इसमें कपिल सिब्बल जो उस वक्त UPA सरकार में मंत्री थे वो शामिल थे। और साथ साथ इसमें जो है मंच पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि हामिद अंसारी भी बैठे हुए, भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर वहाँ बैठे हुए। तो ये कनेक्शन है नुसरत मिर्ज़ा और हामिद अंसारी का। अब जो है इसमें एक बात और समझिए कि अब ये इनके संबंध तो साफ तौर पे जाहिर हो जाता है, इनके संबंध हैं, आपसी संबंध थे, जिसको झूठ बोल करके छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मैं उससे बड़ी बात आपको, जो एक तरफ मैं एक विश्लेषण जो है आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक एंगल है और इसका पूरा सीधा संबंध हिंदू आतंकवाद से है। मेरा सवाल ये है, इस पूरी घटनाक्रम को देखने के बाद मेरा विश्लेषण ये है कि क्या नुसरत मिर्ज़ा का बार बार भारत आना, भारत की UPA सरकार, कांग्रेस सरकार उसको बार बार भारत का वीज़ा देती है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और देश के 7 शहरों में जाता है, नियम तोड़ करके उसको भारत के 7 शहरों का वीज़ा दिया जाता है, जबकि 3 शहरों का नियम है, उसके बावजूद उसको 7 शहरों का वीज़ा दिया जाता है। 5 बार वो बार भारत आता है और उसके संबंध हामिद अंसारी से साबित होते हैं। और वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाता है जिस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, जो 2009 की कॉन्फ्रेंस है जिसमें हामिद अंसारी और ये नुसरत मिर्ज़ा मौजूद हैं, उस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, ये बताना था कि कैसे ये साबित किया जाए और कैसे दुनिया को ये बताया जाए कि मुसलमानों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, मुस्लिम आतंकवाद के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका संबंध इस बात से था क्या कि मुस्लिम नहीं बल्कि
हिंदू आतंकवाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब मैं इस कड़ी को जोड़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ये कड़ी क्या है। इसमें आपको मालूम होगा कि सितंबर 2008 में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी किस तरह से गढ़ी गई। सितंबर 2008 में मालेगांव में बम धमाका होता है। इस मालेगांव बम धमाके में सबसे पहले इस मालेगांव बम धमाके को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जाती है सितंबर 2008 में, और ये कहा जाता है कि हिंदू आतंकवाद जो है दरअसल उसका प्रमाण है मालेगांव का बम धमाका। उसके बाद क्या होता है, 2008 में होता है सितंबर 2008 में, नवंबर 2008 में मुंबई पे आतंकी हमला होता है। इस आतंकी हमले में जो कसाब है एक आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी, वो अपने हाथ में कलावा बांध कर आता है ये बताने के लिए कि दरअसल ये पूरा जो है ये तो वो तो हिंदू है और ये मुंबई आतंकी हमले का संबंध हिंदू आतंकवादियों से हैं। सौभाग्य से जो है और मुंबई पुलिस के कुछ जो जांबाज अधिकारी, जो जांबाज तुकाराम ओम्बले थे, उन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ लिया, तो ये थ्योरी एकदम फेल हो गई। कसाब को हिंदू साबित करने की थ्योरी फेल हो गई। लेकिन इसके बाद एक और दूसरी थ्योरी आती है। नवंबर में ये आतंकी हमला होता है और दिसंबर में एक महीने बाद जो है पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम पत्रकार जो है, एक अजीज़ बरनी नाम का मुस्लिम पत्रकार, यूपीए के इशारे पर, कांग्रेस सरकार के इशारे पर एक किताब रिलीज करता है जिसमें इस मुंबई आतंकी हमले का संबंध आरएसएस से और हिंदू संगठनों से जोड़ने का पूरा सिलसिलेवार वर्णन है। अजीज़ बरनी ने बाद में इस बात को साफ तौर पर कहा कि उन्हें सरकार ने जो जानकारी दी थी उसी के आधार पर ये लिखा। तो आप देखिए कि कड़ी कैसे जुड़ रही है। तो मुंबई आतंकी हमले को जो है हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की, जो नाकाम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जुलाई 2009 में राहुल गांधी, जो विकीलीक्स ने खुलासा किया था, जुलाई 2009 में राहुल गांधी मिलते हैं किससे, राहुल गांधी मिलते हैं अमेरिकी राजदूत से, और अमेरिकी राजदूत से वो बातचीत करते हुए कहते हैं कि किसी भी तरह के आतंकवाद से सबसे खतरनाक आतंकवाद जो है वो हिंदू आतंकवाद है। जुलाई 2009 में राहुल गांधी मिलते हैं और उसके बाद सितंबर 2009 में, जी हाँ अक्टूबर, माफ कीजिए सितंबर नहीं, जुलाई 2009 में राहुल गांधी मिलते हैं और उसके बाद अक्टूबर 2009, 27 अक्टूबर 2009 राहुल गांधी की इस मुलाकात के तुरंत बाद जो कुछ महीने बाद जो है ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसको आयोजित करने में यूपीए सरकार का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें हामिद अंसारी शामिल थे। तो अक्टूबर 2009 में ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें नुसरत मिर्ज़ा, हामिद अंसारी और यूपीए सरकार के मंत्री शामिल हैं, जामा मस्जिद का इमाम फारूक अब्दुल्ला शामिल है, और उसमें ये कहा जाता है कि आतंकवाद से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या एक कड़ी है जिस कड़ी में हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए ये सारे लोग मिले हुए थे, जिसमें पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई, जिसमें जो है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पत्रकार जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लिए काम करते थे, हामिद अंसारी, और उस वक्त की सरकार में बैठे लोग, यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार में बैठे लोग, क्या ये सब इस कड़ी में जुड़े हुए हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। इस विश्लेषण को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे लगता है इस एंगल से इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, तब हमारे सामने शायद कुछ और बड़े तथ्य, कुछ और बड़े खुलासे हमारे सामने आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मैं बात करूँगा और आपको बताऊँगा भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश का दस्तावेज़ जो है वो क्या कहता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।